हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिथम टेक्निक को, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। तो इसको हम सबसे पहले इस तरीके से पढ़ेंगे कि बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। इससे पहले जितने भी सर्चिंग टेक्निक थे, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी, फिर हमने बाइनरी सर्च को इंट्रोड्यूस किया। तो हमने देखा इससे पहले कौन सा सर्चिंग टेक्निक था, लीनियर सर्च। हमने पढ़ चुका है कि लीनियर सर्च क्या करता है, एक एक एलिमेंट को फाइंड करता है, एक एक एलिमेंट पे जाके क्या वो जो हमें वैल्यू चाहिए उसको चेक करता है, अगर मिल जाता है तो हमें रिटर्न करके उसकी वैल्यू दे देता है। तो लीनियर सर्च इससे पहले वाली टेक्निक थी। तो देखिए दिक्कत क्या आई लीनियर सर्च में कि हमें इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई अरे है हमारे पास, मान लीजिए कोई अरे है। इस अरे को मैंने क्या दिया नाम, यहाँ पे मैंने दे दिया, सॉरी पेज का नाम मैं चेंज करता हूँ, पहले रिनेम करना पड़ेगा। इस फाइल के नेम को मैं रिनेम कर देता हूँ .py। मैं इस कोड को पाइथन में करता हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में हो तो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से हम समझाएंगे कि आप अपने लैंग्वेज में भी इस कोड को डेवलप कर पाओगे। ठीक है, समझना क्या होता है। देखिए कोड को हमें बनाना बाद में, पहले हम सोचते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे टेक्निक काम कैसे कर रही है, उसको उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, कोड अपने आप कर पाओगे। ठीक है, तो कोड पे हम नहीं जा रहे हैं, पहले हम समझ रहे हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद हम बाइनरी सर्च को तोड़ के देखेंगे कि बाइनरी सर्च में टेक्निक कैसे यूज कर रहा है, कि वो किस तरीके से फाइंड आउट कर रहा है हमारे एलिमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लीनियर सर्च। तो मैंने एक अरे ले लिया, मान लीजिए मैंने एक अरे को हमने ले लिया। ठीक है, अरे में क्या है, मैंने कुछ ऐसे फॉर्मेट दिए, कुछ ऐसे फॉर्मेट हमने देते चले गए। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मेट हमने देते चले गए। अब किसी ने हमसे कहा कि इसमें 5 को फाइंड करना है। देखिए 5 को हमने फाइंड करना है, तो एक बार मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे कर, किसी ने कहा हमको 5 को फाइंड करना है। तो लीनियर सर्च क्या करता है कि सबसे पहले क्या करेगा, देखिए मान लीजिए फाइंड किसे करना है, तो मैं उसको एक टारगेट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, टारगेट क्या है, हमें 5 को फाइंड करना है, यानी 5 को फाइंड करना है। इसके एलिमेंट पे जाएगा, मतलब लीनियर सर्च क्या करेगा, इसके एलिमेंट पे जाएगा। हाँ देखिए इस लीनियर सर्च में होता क्या है, सबसे पहले वो लीनियरली सर्च करेगा, मतलब जंप नहीं करेगा। सबसे पहले पहला कंपैरिजन क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा, कंपैरिजन 1 में क्या होने वाला है कि 2 को चेक करेगा, क्या इक्वल इक्वल टू हमारे टारगेट वैल्यू से है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। हमारे पास नहीं है। लीनियर सर्च क्या करेगा, पहले पहले एलिमेंट से चेक करेगा हमारे टारगेट वैल्यू क्या इक्वल इक्वल टू एलिमेंट के बराबर है, टारगेट वैल्यू क्या इक्वल इक्वल टू एलिमेंट के बराबर है, कहा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे अगले एलिमेंट को। तो अगला एलिमेंट कैसे चेक होगा, कंपैरिजन 2 में क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना, कंपैरिजन जो हमारा 2 होगा वो फिर से 4 को चेक करेगा, क्या 4 डबल इक्वल टू 5 है, इस केस में भी फॉल्स हो गया। और फिर क्या करेगा, अगर नहीं मिला उसे तो अगले की तरफ जंप कर जाएगा। तो अगर कंपैरिजन 3 आप देखोगे, कंपैरिजन 3 में क्या हुआ कि ये जो हमारा 5 आया ना, तो 5 क्या डबल इक्वल टू 5 है, यस, यानी 5 है, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा हमारी वैल्यू को कि हाँ 5 इस इंडेक्स पे, अगर हम चाहे इंडेक्स रिटर्न करवा सकते हैं या वैल्यू सीधा रिटर्न करवा सकते हैं, तो यहाँ पे फाइंड कर लेगा। तो लीनियर सर्च में दिक्कत क्या है, अभी तो हम सर्च करके एलिमेंट को सर्च कर पा रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, मान लीजिए एक अरे है, हमको इस अगर 5 को सर्च करना था, हमें नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने टाइम करना पड़ा, 3 बार करना पड़ा, नंबर ऑफ कंपैरिजन 3 बार करना पड़ा। मान लीजिए हमारे अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 100, तो पॉसिबल कंपैरिजन कितना हो सकता है, हमारा एलिमेंट हो सके 2 पे मिल जाए तो हमारा कंपैरिजन 2 पे होगा, इंडेक्स 2 पे मिला, इंडेक्स 3 पे मिला 4 बार कंपैरिजन होगा, इंडेक्स 4 ऐसे मिलेगा, तो हमारा कंपैरिजन मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 100 टाइम हो सकता है। 100 बार कंपेयर करेगा, आप समझ रहे हो, 100 बार लीनियर सर्च कंपेयर करेगा एक एक एलिमेंट को, अगर उसको मैच करेगा फिर वो रिटर्न कर देगा रिजल्ट को।
अगर 100 है ठीक है, 1000 हुआ तो 1000 टाइम, अगर 1 लाख हुआ तो लाख टाइम क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अगर करोड़ हुआ तो करोड़ टाइम कंपैरिजन। तो यहाँ देख पा रहे हो आप नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना बढ़ रहा है, कितने टाइम टेकन हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को, कितनी टाइम टेकन हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च को प्रेफर करते हैं। बाइनरी सर्च करता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बाइनरी सर्च क्या करता है। अब हम बाइनरी सर्च को समझने वाले हैं। हमें पता चल गया बाइनरी सर्च क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि ये जो अरे है इसके हर एक एलिमेंट पे वो कंपैरिजन लगाएगा। हर एक एलिमेंट पे अगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हुई तो कंपैरिजन भी बढ़ता जा रहा है, हमारे टाइम टेकन ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस में हमारा आता है बाइनरी सर्च। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी सर्च, ठीक है। इसको कैसे हम समझेंगे, चलिए समझते हैं। पहला केस क्या होता है बाइनरी सर्च में, हमारा बाइनरी सर्च उसी अरे अरे के एलिमेंट पे लग पाएगा जिसमें सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्मेट में हो। तो पहला एक जो कंडीशन है कि हमारा सॉर्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए अरे, ठीक है। अरे जो भी वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्या ये सॉर्टेड है, बिल्कुल है। तो सॉर्टेड फॉर्मेट में 2 4 5 7 8 10 11। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी टेक्निक लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च टेक्निक लगा सकते हैं। तो करेंगे कैसे, लगाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करता है हमारा बाइनरी सर्च, क्या कहता है कि हमें सबसे पहले लोएस्ट इंडेक्स को फाइंड करना है और हाई इंडेक्स को फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं लोएस्ट इंडेक्स क्या हो सकता है 0, और हायर इंडेक्स क्या हो सकता है, हाई इंडेक्स हमारा क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, हायर इंडेक्स 6 हो सकता है। तो पहला क्या कहता है कि हमारा सॉर्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। अरे दूसरा कहता है कि पहले आप लोएस्ट वैल्यू यानी लोएस्ट इंडेक्स को फाइंड कर दो और उसके हाई इंडेक्स को फाइंड कर लो। पर क्या हाई इंडेक्स ऐसे हम नहीं फाइंड करेंगे, हाई कैसे हो सकता है, हमें लेन फंक्शन पता है ARR-1, यही तो हम करते हैं, यही करते हैं ना कि ARR-1। तो हमारे पास क्या आ गया, लो और हाई वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब ये तीसरी टेक्निक क्या कहता है, सबसे पहले आप मिड वैल्यू फाइंड कर लो। तो मिड वैल्यू आपको पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं। मिड वैल्यू अगर मुझे मिड इंडेक्स को फाइंड करना है, मिड इंडेक्स को, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है ये जो लो है प्लस हाई, इसको क्या कर दो, फ्लोर डिवीजन निकाल दो 2 से। फ्लोर डिवीजन क्यों किया, कि इसका डिवीजन हमारा पॉइंट में है, क्योंकि हमारे इंटीजर में इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने फ्लोर डिवीजन निकाला। तो क्या ये बीच की वैल्यू पता चल जाएगी, पता चल जाएगी ना। तो अब ये करता क्या, अब यहाँ से मेन आता है जो हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम कैसे इतना एफिशिएंट बना, ठीक है। ये आप समझने के टाइम आ चुका है, ठीक है। तो कैसे समझते हैं, देखिए मिड वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अगर हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, हम अगर इसको प्रिंट करें मिड को तो क्या आएगा, सेव करोगे तो अगर मैं मिड को प्रिंट करूँ तो क्या आने वाला है, यहाँ 3 आया, ठीक है। 3 मतलब उसके इंडेक्स को बता रहा है। तो मिड की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मिड वैल्यू यानी 0 1 2 3 इस पोजीशन पे आया, ठीक है, इस पोजीशन पे। तो क्या कहता है, मिड की वैल्यू पहले फाइंड कर लो। तो मैंने मिड की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 7 आई। मिड का जो इंडेक्स है वो वैल्यू उसकी क्या होगी 7। इसका इंडेक्स तो हमें 3 पता है, लेकिन उसके वैल्यू को अगर मैं देखूं, यानी अगर वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जो ARR है उसका मिड हमारा क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या है 7। यही तो हुआ, क्योंकि इसके इंडेक्स की वैल्यू हमारी क्या है 7 है। तो 7 हमारा निकला, हमारी वैल्यू 7 आ गई। अब क्या कहता है कि अगर टारगेट की वैल्यू हमारे जो मिड की वैल्यू है, यानी जो ARR मिड की वैल्यू है, अगर उससे क्या हो गई, बड़ी हुई, अगर टारगेट की वैल्यू ARR मिड से बड़ी हो गई तो उसको हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मैं इसको लिख देता हूँ। अगर हमारा जो टारगेट वैल्यू है, टारगेट की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई किससे, ARR मिड से, इसकी वैल्यू, तो इस केस में क्या होगा, हमारा अरे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अगर टारगेट की वैल्यू ज़्यादा हो गई ARR मिड से, तो यानी ARR मिड की वैल्यू कम हुई, तो हमें इधर तो आने की ज़रूरत है नहीं राइट लेफ्ट की तरफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कर देना पड़ेगा, शिफ्ट बाई 1 राइट।
हमें राइट की तरफ शिफ्ट करना है बाई 1। और अगर यही केस में क्या हो सकता है कि टारगेट की वैल्यू लेस देन होगी किससे, ARR उसके अंदर जो मिड है उससे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे बाई 1 लेफ्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके कंडीशन हैं जो कि बाइनरी सर्च को बनाएंगे। तो अगर टारगेट की वैल्यू ARR मिड से कम हुई तो हम शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ। अगर ARR टारगेट की जो हमारा है वो ARR मिड के वैल्यू से कम हो गई तो हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट की तरफ 1 से। तो इस केस में क्या हुआ कि मिड की वैल्यू हमारा 7 आई। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना, टारगेट की वैल्यू 5 है, तो ये किस कंडीशन में गया, टारगेट की वैल्यू क्या है, कम है, किससे कम है, ARR से। यही तो हम कर रहे थे। क्या हो रहा है, ARR से टारगेट की वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे, एक किस तरफ शिफ्ट करेंगे, अब आप ध्यान से समझिए, एक हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब क्या है, मिड -1 करेंगे। अब इस चीज़ को समझ रहे हो, मिड -1 क्यों करेंगे, इस चीज़ को समझिए कि जो हमारा मिड वैल्यू है ये है 7, हमें क्या करना है, इस तरफ शिफ्ट करना है, एक ना इस तरफ शिफ्ट करना है, यानी लेफ्ट की तरफ। तो मिड -1 करेंगे तभी तो हमारा एक एक वैल्यू इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बाकी ये वैल्यू इधर चली जाएंगी। तो इसको क्या कर दिया उसने, हाफ कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी सर्चिंग टेक्निक कितनी एडवांस हो गई कि ये अब हाफ को देखेगा ही नहीं, मतलब उसने अरे की साइज को ही हाफ कर दिया। अब वो केवल इतने एलिमेंट में चेक करेगा, उसको पता चल चुका है कि इतने में है, तो कंपैरिजन इसमें तो घट गया ना, कंपैरिजन लगभग आधे से भी आधा हो चुका है। ठीक है, यही टेक्निक वो अपनाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट छूटी, अगर ये तो हमने दोनों देख लिया, अगर टारगेट की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो गई, इक्वल टू मिड, ARR मिड से हो गई, तो इस केस में क्या करोगे, तो सीधा हमें क्या करना है, उसकी मिड की वैल्यू ही मिलेगी, तो सीधा सीधा हमें मिड को ही रिटर्न कर देना है, मतलब हमें रिटर्न कर देना होगा मिड को, यानी जो मिड है वही हमारी फाइंडिंग वाला एलिमेंट होगा अगर दोनों इक्वल हो गए। मतलब समझिए कि अगर हमने मान लो इसका मिड निकाला और ये जो मिड हमारा है 7, हमें टारगेट भी 7 ही करना होता, दोनों इक्वल हो गए तो हमें अब सर्चिंग की ज़रूरत है नहीं, वहीं से हम रिटर्न कर देंगे कि हमारा यही वैल्यू फाइंडिंग करने के लिए था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमको केवल इतने में शिफ्ट करना है, ठीक है, इतने में इस चीज़ को अब देखना है। तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे ARR को मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ कि 2,4 2,4 इसके बाद दो एलिमेंट हमारे पास 5 और 7, 5,7। अब ये है हमारे पास, तो इसमें फिर से हमें वही टेक्निक लगानी है कि हमारी मिड की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, मिड की वैल्यू फिर से निकालनी है। तो मिड की वैल्यू हम फिर से निकालेंगे, कैसे निकलेगा, हमें पता है कि लोएस्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे है, तो अभी भी 0 इंडेक्स पे है, 0 प्लस कहाँ गया, हमें फिर से निकालने के लिए वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी। इसी चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, कॉपी करके यहाँ लाता हूँ। ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लाता हूँ, ये हो गई। अब मुझे लोएस्ट इंडेक्स क्या है, अभी भी 0 है, और हाईएस्ट इंडेक्स क्या है इस समय, 4 हो चुका है, 4 हुआ। अब क्या हुआ, 4 डिवाइड बाई इसका 2, और मुझे अब क्या निकल के आएगा, मिड की वैल्यू। अब सीधा सीधा हमें क्या दिख रही है, मिड की वैल्यू अगर हम प्रिंट करें तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें 2 दिखेगा, 2 आया मिड की वैल्यू, इसका मतलब 0 1 2 इस वाले एलिमेंट पे गया, इस वाले एलिमेंट पे गया, यानी अब मिड की वैल्यू क्या आ गई, मिड की वैल्यू इस केस में आई, कितनी आई, यानी इंडेक्स कौन सा आया, 2 इंडेक्स आया, इस केस में मिड की वैल्यू 2 इंडेक्स आ चुकी है। तो अगर 2 इंडेक्स आई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने दिखाया इसकी वैल्यू ARR जो मिड की वैल्यू है वो अब किसके बराबर हो चुकी है, 5। अगर ये 5 आ चुका है तो क्या हमारे फिर से चेक करेगा क्या ये टारगेट के बराबर है या उससे कम है, ये फिर से चेक करेगा। तो इस केस में ये क्या है, टारगेट भी हमारा 5 है और मिड की वैल्यू भी 5 आ चुकी है, तो ये वाला इस वाले कंडीशन में आया, इस वाले कंडीशन में आ चुका है। तो क्या हुआ, हमारा जो एलिमेंट था वो हमको मिल चुका है, मतलब हमारा एलिमेंट अब मिल चुका है। और अगर एलिमेंट मिल चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न करा सकते हैं, और वो हम बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू इस पोजीशन पे है, और वैल्यू को भी हम सीधा रिटर्न करा सकते हैं।
यही टेक्निक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना है, यानी लोएस्ट और हाई वैल्यू हमारे कितना इंडेक्स है, हाई इंडेक्स क्या है, लोअर इंडेक्स क्या है, उसको फाइंड कर लिया। उससे हमने मिड वैल्यू को निकाल लिया, फिर चेक किया क्या मिड की वैल्यू इस टारगेट से, क्या मिड की वैल्यू ये टारगेट से छोटी है, तो उस केस में राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगर टारगेट की वैल्यू बड़ी हो गई, अरे की मिड की वैल्यू अगर बड़ी हो गई, तो उस केस में हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जो मिड -1 होगा, और ये क्या होगा, मिड +1। तभी तो आप शिफ्ट कर पाओगे मिड +1, ठीक है। और ये हमारा अगर दोनों इक्वल आ गए तो रिटर्न करा दो सीधा मिड को। यही तो हम कर रहे हैं इसके अंदर, यही टेक्निक हम अपना रहे हैं। तो क्या इसको आप कोड में नहीं रख सकते? क्या कोड में नहीं लिख सकते? आप कंपैरिजन नंबर आप भी देख सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, 3 कंपैरिजन किए, यहाँ पे हमने दूसरी बार ही चेक किया, कंपैरिजन हमारा 2 ही बार हुआ, और ये हमें वैल्यू लेकर दे दिया। ये नंबर ऑफ एलिमेंट जितना बढ़ेगा उतनी इसकी कंपैरिजन कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए हम इसको कोड में कैसे डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। कोड में कैसे डेवलप कर पाएंगे, यही तो हमारा मेन टास्क है ना, कि हमें कोड अब इसका बनाना है। हमने क्या किया, एल्गोरिथम तो बना दिया, अब हमें कोड में बनाना है इसको। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं हम, क्या, डेफ बाइनरी सर्च के नाम से, ठीक है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक अरे हमको चाहिए, हमें एक लोएस्ट इंडेक्स चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, हाई इंडेक्स चाहिए, और तीसरा हमें क्या चाहिए कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें फाइंड एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको n मान लेता हूँ, ठीक है। इस केस में n मान लिया। पहला केस ये समझ में आ गया। हमें लोएस्ट वैल्यू को क्या असाइन करना है, 0, वहाँ से तो लोएस्ट हमें आ जाएगा, ठीक है। तो लो की वैल्यू हम वहाँ से भेज सकते हैं, हाई की वैल्यू भी वहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, मिड की वैल्यू निकाल सकते हैं। मिड की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अगर आपको समझ में आ रहा है, मिड की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कैसे, लो प्लस आई, और फिर उससे हमने क्या कर दिया, फ्लो डिवीजन करके 2 से निकाल लिया। तो मैं मिड की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ, लो प्लस हाई, और इसको मैंने फ्लो डिवीजन कर दिया 2 से। तो मिड की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब क्या करना है कि हमको सबसे पहले उस कंडीशन, यानी ये लूप कब तक चलेगा भाई साहब, कब तक चलता रहेगा, ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। ये लूप कब तक चलता रहेगा, तो मुझे एक वाइल लूप लगाना है। वाइल अगर जब तक हाई की वैल्यू, लो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हाई नहीं हो जाता, तभी तक तो चलना है। मतलब हाई के कम होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू होना, इक्वल हो सकता है, दोनों एक ही को पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा कम, यानी लो की वैल्यू हमेशा कम रहनी चाहिए हाई से, और या तो इक्वल होना चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। ये लूप तब तक चलेगा। एक केस तो है, अगर ये इस केस में हुआ तो मैं इसको ऐसे ना करके इसको एक कंडीशन पास कर देता, इफ़ लो इक्वल टू हाई हुआ तो यहीं से मैं रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न करा दो 0 को, ठीक है। तो इस केस में इसका एक ब्रेक कंडीशन हो गया कि यहाँ पर हमारा लूप नहीं चलना चाहिए, जब इससे कम हो जाए तो सीधा रिटर्न करा दो 0, क्योंकि वहाँ पे हमें एलिमेंट मिला ही नहीं, ठीक है। पहला केस ये होना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर इफ़ हमारी जो ARR की वैल्यू, मत समझना, बहुत ध्यान से हमको समझना, ठीक है, क्योंकि चेक करेगा वो हर बार एलिमेंट को चेक करेगा, ठीक है। तो अगर ये जो हमारा ARR, इसके अंदर जो मिड की वैल्यू, यही तो हम देख रहे थे, अगर वो इक्वल टू ये n जो आया उसके बराबर हो गया, तो हम यहाँ से सीधा क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, ताकि हमें क्या पता चल गया कि एलिमेंट मिल चुका है। n क्या है, हमारा टारगेट एलिमेंट है, और जो मिड की वैल्यू आई उससे फाइंड किया हमने, जो अरे के अंदर मिड के, अगर उसके इक्वल हुआ तो 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा हम सही कर सकते हैं कि यहाँ से हाई तो हमारा नहीं लेंगे, हम सीधा ARR और कौन सा एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं उसको ले सकते हैं। लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें यहीं से कैलकुलेट करना हो तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, इसको हमें लोएस्ट हाईएस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले से ही लो की वैल्यू हमें पता है 0 होगा, और हाई की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, ये जो लेन ऑफ ARR होगा उसी का -1 कर देंगे, हमें क्या निकल आएगा, हाई की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है, हाई की वैल्यू निकल आएगी।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हाई की वैल्यू हमें निकली, हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ ये जो आर्गूमेंट्स थे उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, बस यही किया। अब हमें क्या करना है कि जब तक ये लूप कब तक चलना चाहिए, ये कब तक प्रोसेस चलेगा। मुझे पता है कि लो की वैल्यू जब तक, यानी जो लो है उसकी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू जब तक हाई से होता है तब तक ये क्या लूप चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं मिड कैलकुलेट करूँगा। मिड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लो प्लस हाई, ठीक है, और इसका फ्लोर डिवीजन 2 निकाल लेंगे। यही तो हम कर रहे थे वहाँ पे, आप समझिए ध्यान से। पहले हम मिड की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब एक कंडीशन क्या हो सकती है, इफ़ ये जो ARR का मिड है अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू टारगेट जिसको हम खोज लें उसी के बराबर हो गया। टारगेट बेसिकली हम यहाँ से ले सकते हैं, तो अगर मुझे इसको टारगेट कर देना, टारगेट के बराबर हो गया, ठीक है। अगर वो टारगेट के बराबर हो गया तो हमें यहीं से रिटर्न कर देना है किसको, मिड को, उसके इंडेक्स को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ये काम तो हम कर सकते हैं। अगर इलिफ हुआ, इलिफ में क्या है, अगर ARR की जो मिड की वैल्यू है, ये बहुत ध्यान से समझना है, ARR के जो मिड की वैल्यू है अगर वो क्या हो गई, लेस देन हो गई किससे, टारगेट के। अगर टारगेट से लेस देन हो गया मतलब लेस कम हुआ तो हमें क्या करना है, लो में ही तो करेंगे, लो को ही क्या कर देंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे, ताकि एक शिफ्ट हो जाएगा ना। लोएस्ट वैल्यू 0 है तो शिफ्ट होगा तो एक आगे नहीं चला जाएगा, तो उसके आधे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और आधे बचेंगे जो हमारे राइट की तरफ जितने एलिमेंट है। क्योंकि हमें पता है मिड की वैल्यू अगर टारगेट से छोटी है तो हमें तो पता है इस साइड में वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो हमें इस साइड में शिफ्ट कराना है, राइट साइड में क्या कराना है, शिफ्ट कराना है। तो हम लो को हम मिड प्लस 1 कर सकते हैं। और बाकी एल्स में क्या चलेगा, एल्स में क्या चलेगा कि जो हमारा हाई है, हाई को क्या कर देंगे, मिड माइनस 1 कर देंगे। कोई दिक्कत इस कोड में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिड की वैल्यू ज़्यादा हो जाए टारगेट से, तो हमें हाई को तो इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एक माइनस कर देंगे मिड से। मिड को एक माइनस करेंगे तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यही करना था। और फिर अगर सब कुछ सही नहीं हुआ, सब कुछ सही है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न यहाँ से कर देंगे -1। ये करना हो तो कर सकते हैं, ये कोई रिटर्न ताकि हमारा नन वैल्यू ना आए, इसलिए हमने इसको रिटर्न करा है -1, क्योंकि हम इंडेक्स को रिटर्न करा रहे हैं। तो अगर नहीं मिली तो वो -1 तक चला जाएगा, क्योंकि इंडेक्स फाइंड करता करता जाएगा -1 तक, तो वो -1 अगर कुछ भी नहीं हुआ तो -1 रिटर्न करके दे देगा। चलिए इसको हम कॉल कराते हैं ज़रा। तो मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, उस फंक्शन को कॉल कराता हूँ, बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल कराया। इसके अंदर पहला क्या है, हमें अरे भेजना पड़ेगा। अरे हमने मान लीजिए सॉर्टेड फॉर्मेट में भेजा, मैं ऐसे कुछ सॉर्टेड फॉर्मेट में भेज दिया। और मुझे फाइंड करने वाला जो एलिमेंट हमने लिया, कौन से एलिमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं, मैंने यहाँ दे दिया आपको 9 दे दो या 13 दे दो, 13 हमने दे दिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। क्या ये रिटर्न करके देगा, मतलब अब ये 13 फाइंड करेगा, यानी ये जो अरे है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे चला जाएगा, इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 है, हाई वैल्यू इसके लेंथ से कैलकुलेट कर लेगा। ये एलिमेंट लो, जब तक लो की वैल्यू, यानी लो की वैल्यू क्या है 0 और हाई की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, हाई की वैल्यू 6 है, यानी जब तक लो की वैल्यू 6 या 6 से कम नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब मिड कैलकुलेट करेगा, 0 + 6 2 3 आ जाएगा, 0 1 2 3, यानी ये वैल्यू हमारी आएगी। ये चेक करेगा क्या ये मिड की वैल्यू टारगेट के इक्वल है, तो नहीं है, 13 हम खोज रहे हैं, तो ये इस लूप को बिल्कुल नहीं चलाएगा। इसके अंदर जाएगा क्या, ARR मिड, यानी जो इसकी वैल्यू आई है, कितनी आई है इसकी वैल्यू 9, अगर क्या ये टारगेट से छोटी है, टारगेट से छोटी है, तो टारगेट से बिल्कुल छोटी है, तो उसको क्या किया हमने, टारगेट से क्या ये छोटी है, अभी ध्यान से समझेंगे, 7 है, टारगेट की वैल्यू 13 है, तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया इससे ना, लेस देन हो गया ना टारगेट से, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा एक। अब लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ये वाला था एक शिफ्ट होगा तो 13 9, ये जो हमारा 9 13 फिर 19 15 ये वाला नया अरे बनेगा, ठीक है। उसको फिर उस पर वही चीज़ टेक्निक लगाएगा और इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा। अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए 4 इंडेक्स पे हमको दिखा रहा है, यानी 4 इंडेक्स पे ये वाला वैल्यू है, यानी इसके इंडेक्स को रिटर्न किया है ना, इसके इंडेक्स को तो ये रिटर्न कर रहा है, तो इस केस में ये काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ से इसके इंडेक्स को ना रिटर्न करके वैल्यू को रिटर्न कर दूँ तो ये उसकी वैल्यू को भी रिटर्न कर देगा।
अब देखेंगे तो आपको 13 डायरेक्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे बाइनरी सर्च के प्रोग्राम रन होते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना कम हो गया, पूरा पूरा आपके अरे को ही आधा कर दिया उसने, यानी n डिवाइड बाई 2 पूरा आधा कर दिया। मतलब आप देख सकते हो जहाँ पर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगता था वहाँ पे इसने क्या किया, आपके टाइम यानी आपके अरे को ही पूरा आधा कर दिया। आधे में अब सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आएगा बाइनरी सर्च का। आगे ही हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर को लेते आएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा। धन्यवाद।